हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th का इंग्लिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बिहार बोर्ड का है, मैं पहले बताता हूं। ये बिहार बोर्ड का इंग्लिश है, ठीक है ना। इसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लेसन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, जो भी है। तो लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करके पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन को समझ करके पढ़ना बहुत जरूरी है। और जस्ट लाइक एक स्टोरी टाइप का बना हुआ है, निबंध है, स्टोरी है ना। तो जब आप सवाल को समझ लोगे ना, तो फिर आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ऐसे इंग्लिश तो लगता है हार्ड है, बिकॉज इसको पहले तो समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे तो आप आंसर दे नहीं पाओगे। तो आइए हम आपको समझा समझा के पढ़ेंगे। और जो बिहार बोर्ड से हो, तो मैं बताऊंगा आपको ये कि आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कम से कम आजकल इंग्लिश में नंबर तो नहीं जुड़ता है, लेकिन कम से कम 60% इंग्लिश में लाना जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। इंग्लिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दिस। और ऑब्जेक्टिव आपका 100 नंबर, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो डोंट मिस एनी क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं आपको एकदम सिंपली से बहुत अच्छे तरीके से समझा समझा के बताऊंगा। तो ये है हमारा लेसन का नाम, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। यानी कि भारतीय फिल्म में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, उसके बारे में सत्यजीत राय जो है, ये राइटर है, ऑथर है, वो बताते हैं, ठीक है ना, कि क्या कमी है, कैसे सुधारनी चाहिए। तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। फिलहाल आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो डियर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाए, ताकि मैं इसका पीडीएफ भेजूं तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, सवाल हमारा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द ऑथर इंडियन फिल्म्स विथ फिल्म्स। देखिए, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये क्या है? ये तो हमारा लेसन का नाम है ना। ये तो लेसन का नाम है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ये जो फिल्म है, ये जो लेसन है, द ऑथर इंडियन फिल्म्स विथ। अब जो बोलता जो ऑथर है, जो राइटर है, इंडियन फिल्म से, भारत का जो फिल्म कैसा है, भारत का फिल्म जो है वो वेस्टर्न की तरह है। मतलब भारतीय फिल्में जो है ना, वो वेस्टर्न को अपनाती है। अपना भारतीय अंदाज में कुछ फिल्में नहीं बनाने की कोशिश करती है। भारतीय फिल्म इसलिए नहीं चल पाती है क्योंकि भारतीय फिल्म जो वेस्टर्न फिल्म को अपनाती है, कभी जापानी का फिल्म अपना लिया, कभी अमेरिकन कहानी को अपना लिया। इसीलिए जो है भारत का फिल्म जो है ऑन रोड विदेशों में नहीं चलता। देखे होंगे, भारत का फिल्म विदेश में क्यों नहीं चलता? क्योंकि भारत का तो कुछ अपना है ही नहीं, अपना कल्चर दिखाता ही नहीं है ना। अक्सर जो है लैंग्वेज को भी चेंज करते हैं, है ना। और वहाँ की कहानियों की जो घिसी पिटी कहानी अमेरिका का या कहीं और का होता है, उसी को भारत जो है अपनी कहानी में शामिल करके फिर फिल्म बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे होगा ऑथर इंडियन फिल्म, यानी कि जो ऑथर है, भारतीय फिल्म जो है किसके साथ, किसकी तरह होता है? वेस्टर्न की तरह। अक्सर जो अब जो फिल्म बन रही है वेस्टर्न की तरह बनती है, इसलिए इसमें जान नहीं रही है। ये हमारे ऑथर बोलते हैं सत्यजीत राय, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एकदम अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। द सिनेमा in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture and a host of other arts, मेजर एंड माइनर। मतलब ये जो बोल रहा राइटर बोला कि हमारे भारतीय सिनेमा में जो है ना, पोएट्री भी शामिल हो गया है, म्यूजिक भी शामिल हो गया है, पेंटिंग भी शामिल है, ड्रामा भी शामिल है, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला भी शामिल है, और बहुत तरीके से मेजर एंड माइनर मतलब छोटे बड़े जितने भी आर्ट्स है ना, उन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। मतलब कंबाइन मतलब क्या होता है? शामिल किया जाता है। हमारे सिनेमा में सब कुछ शामिल है ना। तो कंबाइंस का मतलब होता है शामिल होना। ये हमारे ऑथर बोलते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबाउट एवरीथिंग एल्स इट इज स्टाइल एंड आइडम ए सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे खाली जगह दे दिया, ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। मतलब बोलता है कि हमारे फिल्म को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? आइडम की जरूरत है, और शॉर्ट ऑफ ए आइकोनोग्राफी मतलब अच्छा दृश्य, है ना। अच्छा दृश्य का एक शॉट होना चाहिए जो भारतीय हो, सिनेमा का एक अच्छा दृश्य होना चाहिए, विच वुड बी यूनिकली। इससे क्या होगा? हमारा फिल्म यूनिक बन जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? एक अनोखा टाइप का फिल्म बनेगा, भारत को एक नया पहचान मिलेगा। तो भारत तो ऐसा करता नहीं। भारत अपना फिल्म जो है, भारत में जो फिल्म निर्माण होता है, वहां सब कुछ घिसा पिटा है, टूल्स भी घिसा पिटा है ना, और स्टोरी भी घिसा पिटा है। तो ये ऑथर बोलते हैं कि भारत को एक नया अंदाज में फिल्म बनाने की जरूरत है, नए टाइप का दृश्य दिखाने की जरूरत है, इंडियन दृश्य दिखाने, क्योंकि भारत में दृश्यों की कमी नहीं है, ठीक है ना। इंडियन दृश्य दिखाने की जरूरत है, जिससे हमारा फिल्म क्या बनेगा? यूनिकली बन जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आइकोनोग्राफी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। सत्यजीत राय इज राइट ऑफ। देखिए, ये तो सवाल आता ही है, मतलब सत्यजीत राय जो लिखा है, क्या लिखा है? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फेस्टिवल, नहीं, ये तो फिल्म में लिखे है ना। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फूड से, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन बुक से। तो आप याद रखिएगा, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का राइटर कौन है? सत्यजीत राय। ओके, आगे पढ़ते हैं। एज पर द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ। मतलब बोलता क्या?
जो एज पर द एसे, ये जो एसे है ना, ये जो हम एसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स का जो एसे है, जो निबंध है, द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ, तो जो हमारे फिल्म का जो है मेजोरिटी है, बहुसंख्यक जो है ना, वो ज्यादा करके किसके साथ, विजुअल डिसोनेंस के साथ है, किसके साथ, विजुअल डिसोनेंस के साथ रिप्लीट करता है, रिलेट करता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स हैज बीन रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के राइटर कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो सत्यजीत राय, ऑप्शन इसका क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। देखिए सत्यजीत राय वाज ए वेल नोन फिल्म्स, सत्यजीत राय जो है एक अच्छे फिल्म का डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, क्या है, सत्यजीत राय एक अच्छे वेल नोन मतलब जाने माने, है ना, सत्यजीत राय एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द फर्स्ट फीचर फिल्म्स इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड, मतलब सबसे पहला फीचर फिल्म जो है दुनिया में मतलब इंडिया में, सॉरी इंडिया में कब जो है निर्माण हुआ, प्रोड्यूस्ड कब हुआ, तो 1913 में, 1913 में, ठीक है, 1913 में सबसे फर्स्ट फीचर फिल्म जो है प्रोड्यूस्ड हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेयर डिड सत्यजीत राय विन अवार्ड एट फिल्म फेस्टिवल, मतलब सत्यजीत राय जो है फिल्म फेस्टिवल में कौन मतलब अवार्ड जो जीते हैं ना, वो कहाँ जीते हैं, तो कैंस में जीते हैं, और भी बहुत सारा, बर्लिन में भी जीते हैं, है ना, बर्लिन में, कैंस बर्लिन एक और जगह है, वहां भी जीते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा, मतलब सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, मतलब जो कोई भी चीज बनाने में जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जो जरूरत पड़ता है ना, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मेरा रॉ मटेरियल क्या लगा, पहले तो मैं कंटेंट जो कि मैं खोज के लाया हूँ यहाँ पे, है ना, आपको बता रहा हूँ, टाइप किया हूँ, बता रहा हूँ, फिर दूसरा बात क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप है, तो ये सब रॉ मटेरियल, पढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत पड़ रही है, तो रॉ मटेरियल हो गया। तो यही बोला कि सिनेमा के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो यहाँ बताएगा ह्यूमन लाइफ, क्या है ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव की जिंदगी से रिलेटेड अगर फिल्म बनाते हैं तो वो सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल माना जाता है, ठीक है। क्वालिटी तो होना ही चाहिए, ऑनेस्टली तो होना चाहिए, स्टाइल तो होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन लाइफ अगर नहीं रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए फिल्म में। नेक्स्ट बोलता है, विच फिल्म इज मेंशन्ड इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, ये जब कहानी आप इससे पढ़ोगे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से, तो इसमें एक फिल्म के बारे में मेंशन किया गया है, बताया गया है, कौन फिल्म से क्या बारे में, धरती के लाल, एक फिल्म के बताया गया, धरती के लाल के बारे में बताया कि ये धरती के लाल जो है थोड़ा सा इसमें बेहतर करने की कोशिश किया है डायरेक्टर, है ना, सब कुछ अच्छे से हुआ है, तो एक इसका नाम आया है, मतलब मेंशन किया गया है धरती के लाल, ठीक है ना। द सिनेमा कंबाइंस इन वेरियल मेजर्स, अभी सवाल पढ़ते हैं, सिनेमा में जो कंबाइंस जो मिला होता है बहुत तरीके से, क्या क्या मिला होता है, पोएट्री, तो देखो क्या क्या था, पोएट्री था, म्यूजिक था, ड्रामा था, है ना जी, आर्किटेक्चर था, मेजर एंड मैनर आर्ट्स था, तो फिलहाल यहाँ पे पोएट्री है, तो पोएट्री हम आंसर करेंगे। आगे पढ़ते इन द प्रेजेंट एसे, ये जो अभी वर्तमान में जो हम एसे पढ़ रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये जो एसे आप देख रहे हैं ना, हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक, मतलब उसके कौन सी किताब से ली गई है, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स जो ली गई, आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, ये किताब है, और इसी किताब से इसको जो है लिया, एसे को लिया गया और आपकी किताब में छापा गया, ठीक है ना, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, किस किताब से लिया गया, किस पुस्तक से लिया गया, ओके, उस तरह से इंग्लिश में भी है। विच आर द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी कन्फर्ड सत्यजीत राय ऑन डॉक्टरेट डिग्री, मतलब सत्यजीत राय को डॉक्टरेट डिग्री का मतलब किस किस यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी है जो सत्यजीत राय को डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा है, उसको दिया है, उसको प्रदान किया है, तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत कम ही लोगों को प्राप्त होता है ये मुकाम, ठीक है ना, तो सत्यजीत राय को डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द टेक्नीशियन ब्लेम फॉर द वीकनेस ऑफ इंडियन फिल्म, तो देखिए भारत के फिल्म से बहुत सारी कमियां हैं, तो टेक्नीशियन का ब्लेम क्या होता है, टेक्नीशियन जो लोग, टेक्नीशियन समझ रहे हैं ना, जो मतलब कैमरा वगैरह जो है, जो भी है, उसका जो भी उठा पुठा ले जाना, उसको बनाना, सेट करना, ठीक है, टेक्नीशियन टाइप का जो काम करना, वो ब्लेम लगाते हैं, क्या ब्लेम लगाते हैं, जैसे कि फिल्म फ्लॉप हो गया, तो होता है ना, फिल्म फ्लॉप हो गया, तो फिल्म फ्लॉप हो गया तो पता क्या, उसको ब्लेम लगाते हैं, हट मेरा तो टूल्स ही सही नहीं था, मेरा टूल्स नहीं सही था। और जो डायरेक्टर होता है, पता डायरेक्टर क्या कहते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, अरे यार हम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच रहे थे, लेकिन वहां पे उस जैसा सिचुएशन नहीं था, हालत ही नहीं थी कि हम उस बात को वहां पेश कर सके, मतलब एक दूसरे को ब्लेम लगाते हैं,
ठीक है ना। और इस तरह से भारतीय फिल्म जो है उसमें कमियां जो है जाहिर होती है और वो पूरा सक्सेस नहीं हो पाता है। तो टेक्नीशियन क्या ब्लेम लगाएगा, टूल्स पे, क्योंकि टेक्नीशियन का काम है, टूल्स का काम है, इसलिए टेक्नीशियन जो है भारतीय फिल्म की कमियों के लिए टूल्स पर ब्लेम लगाते हैं कि हमारा टूल्स ही सही नहीं है ना। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिर पढ़ते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट प्रोड्यूस्ड, मतलब शॉर्ट, सबसे पहला शॉर्ट फिल्म जो है कब प्रोड्यूस्ड हुआ, तो 1907 में। क्या हुआ, 1907 में इंडियन, व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट प्रोड्यूस्ड, सबसे पहला जो है शॉर्ट प्रोड्यूस्ड, मतलब शॉर्ट फिल्म जो है प्रोड्यूस्ड हुआ 1907 में। द ऑथर पॉइंट्स आउट द डिफेक्ट ऑफ इंडियन फिल्म्स, यानी कि जो राइटर है ना, जो राइटर है वो भारतीय फिल्म है ना, भारतीय फिल्म का जो कमियां है ना, उस कमियों को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, हमको बताता है, जाहिर करता है, दिखाता है कि देखो भाई कितनी भारतीय फिल्म में कमियां हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, डी इसका राइट होगा। आफ्टर ऑल वी डू पजेज द प्राइमरी टूल्स ऑफ, अब देखिए, आफ्टर ऑल वी डू पजेज द प्राइमरी टूल्स ऑफ, मतलब अगर मिला जुला कर बोला जा रहा है कि आफ्टर ऑल, अगर देखा जाए सबके, सब कुछ के बाद अगर देखा जाए तो कम से कम फिल्म बनाने के लिए जो प्राइमरी टूल्स है ना वो हमारे पास होना चाहिए। डांसिंग के लिए नहीं रहेगा चलेगा, डांसिंग राइटिंग ये सब अलग है, लेकिन फिल्म मेकिंग के लिए जो प्राइमरी टूल्स होना चाहिए, जो प्राथमिक जो उपकरण होना चाहिए ना, वो कम से कम हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द ऑथर कंसीडर्स, ऑथर जो है अपने फिल्म में, अपने जो एस्से है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, इसमें कंसीडर करता है कि अमेरिकन जो फिल्म होती है ना वो क्या होता है, बैड वन होता है, ठीक है ना, बैड वन, ठीक है ना। क्या होता है, बैड, सॉरी बैड होगा, बैड वन होती है अमेरिकन फिल्म, क्या होती है, बैड वन, मतलब भारतीय फिल्म से कंपैरिजन किया जा रहा है भारतीय फिल्म के बारे में। भारतीय फिल्म जो डायरेक्टर है या तो जो इसको पढ़ रहे इससे, यानी कि जो फिल्म निर्माता, उसको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अमेरिकन फिल्म को कॉपी मत करो, ये यार वो तो उसका अपना कल्चर है, वो बुरा, वो अपना अलग है, आप उसको कॉपी कर रहे हो, जो कि हमारा फिल्म नहीं चल रहा। तो आपको अपना फिल्म बनाने की जरूरत है, अपनी म्यूजिक डालनी है। ऐसा भी होता है फिल्म सब कुछ अपना बनाया, सब कुछ अपना, दृश्य भी भारत के दिखाया, लेकिन म्यूजिक डाल दिया बाहर विदेशी का, तो हो गया गड़बड़। मतलब कहने का मतलब, डॉक्टर सत्यजीत राय के कहने का मतलब ये है कि भाई साहब आप जब फिल्म बना रहे हो ना तो सब कुछ अपना लाइए। एक आदमी का जीवनी, जैसे मान ली कि प्रेमचंद के बारे में बता दिया, तो प्रेमचंद के बारे में पूरे डिटेल से बताइए, उसका जो म्यूजिक जो कंपोज किया जा रहा है ना वो भी इंडियन म्यूजिक होना चाहिए, ना कि बाहर वाला म्यूजिक होना चाहिए। तो यहाँ पे तो उल्टा पुल्टा होता है, जहाँ पे गाना नहीं वहाँ पे गाना डाल देता है, जहाँ पे गाना नहीं वहाँ पे गाना नाचना शुरू होता है, तो बहुत कुछ होते रहता है। ये हमारे, ये हम नहीं बोल रहे, किताब में सत्यजीत राय ऐसा बोल रहे हैं कि भारतीय फिल्म में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये इंडियन जो अमेरिकन फिल्में चाहे वो बैड है, उन सब में से बुरा है, उसको कॉपी मत करो, तुम अपना देखो। देखो यहाँ बोलता है सत्यजीत राय यूज टू कंपोज, सत्यजीत राय म्यूजिक भी कंपोज करते थे। क्या करते थे, म्यूजिक, देखिए म्यूजिक के लिए कंपोज होता है, ठीक है ना, म्यूजिक बनाना मतलब म्यूजिक कंपोज करना। तो सत्यजीत राय जो है म्यूजिक को कंपोज कर सकते अपने फिल्म में, अपने फिल्म के लिए जो है सत्यजीत राय म्यूजिक को भी कंपोज करते थे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग ने इस सवाल को, इस किताब को पढ़ा भी होगा, मैं आपको लास्ट में होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन फिल्म्स प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में जो है भारतीय फिल्म का जो निर्माण हो रहा है ना, वो दुनिया में कितना नंबर पे आता है। तो देखिए सेकंड नंबर पे आता है, पहला नंबर पे आता है हॉलीवुड। हॉलीवुड क्या है, हॉलीवुड अमेरिका में एक जगह है जहां सबसे ज़्यादा फिल्म बनाई जाती है। तो अमेरिकन फिल्म को, यानी कि वेस्टर्न फिल्म, जितना भी वेस्टर्न फिल्म है ना, हॉलीवुड एक बहुत अच्छा जगह है जहां अधिकतर फिल्म जो वहाँ बनती है, इसलिए वेस्टर्न फिल्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलीवुड बोलते हैं। चाहे जापानी हो, चाहे इंग्लैंड हो, कहीं का फिल्म होता है हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलीवुड बोलते हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न है। और इंडियन फिल्म जो है वो बॉलीवुड है। बॉलीवुड क्या है, भारत में बॉलीवुड है, कहाँ पे है, मुंबई में है। भारत का बॉलीवुड किसको बोला गया, मुंबई को बोला गया। तो अक्सर फिल्में जो है भारत में मुंबई में शूट होता है, तो इसलिए भारतीय फिल्म को बॉलीवुड बोला जाता है। तो हॉलीवुड के बाद अगर दूसरा मुकाम है तो बॉलीवुड का है, यानी कि इंडियन फिल्म का जो सेकंड अगर मुकाम है, सेकंड स्थान है, तो वो है बॉलीवुड का, ठीक है। और हॉलीवुड जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। आगे पढ़ते हैं, इंडियन म्यूजिक इज लार्जली, देखिए भारतीय जो म्यूजिक होता है ना बहुत बड़े, मतलब क्या होता है, काम चलाऊ होता है। देखो इम्प्रोवाइजेशनल मतलब होता है काम चलाओ, क्या होता है, काम चलाओ, बोलते हैं ना, हम काम चलाओ के रूप में पढ़ रहे हैं, नहीं है ना। तो भारतीय म्यूजिक, ये सत्यजीत राय बोलते हैं कि इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, मतलब भारतीय म्यूजिक जो है ना एकदम बड़े तरीके से काम चलाऊ होता है। अपना म्यूजिक यूज नहीं करते बल्कि दूसरे को कॉपी करते हैं, म्यूजिक को कॉपी करते हैं, इसलिए हमें अपना म्यूजिक लाने की जरूरत है यहाँ पे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर एवरेज अमेरिकन फिल्म से आर ए, अब देखो ऑथर बोलता है कि लगभग जो अमेरिकन फिल्म्स होता है आर ए बैड मॉडल, कैसा होता है, बैड मॉडल होता है।
ठीक है ना। और इंडियन क्या करता है, उसी मॉडल को कॉपी करता है और भारतीय में लाता है। आप इंडिया में देखिए बहुत सारी जो फिल्में बन रही है इंडिया में, अक्सर फिल्म जो है वो अमेरिकन होते हैं या तो फिर बॉलीवुड फिल्में होती है, और बॉलीवुड फिल्मों को कॉपी करके इंडियन फिल्में बना लेती है, ठीक है ना। तो और उसका म्यूजिक भी डालता है, उसका एक्शन भी डालते हैं। यहाँ तो ऐसा होता है ना, थोड़ा सा मूव हुआ तो उसको एक्शन समझ गया। जो एक्शन हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे इंडियन फिल्म में जो एक्शन होता है वो बॉलीवुड हॉलीवुड में जस्ट लाइक एक मूवमेंट होता है, ठीक है ना। और भारत में क्या होता है, मूवमेंट को थोड़ा सा एक्शन समझ लेते हैं, और जो एक्शन होता है उसको बहुत बड़ा मतलब थोड़ा सा काम के लिए बहुत ज़्यादा कुछ समझ लेना, ठीक है ना। तो सत्यजीत राय बोलता है कि भारतीय फिल्मों में ये सब की सुधार की जरूरत है, अपने म्यूजिक डालने की जरूरत है, अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से म्यूजिक बनाने की जरूरत है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपना फिल्म निर्माण करने की जरूरत है। इससे होगा क्या, इससे होगा कि लोग देखेगा क्या भारतीय फिल्म, भारत में लोगों की कमी है क्या, अमेरिका से भी ज़्यादा लोग भारत में है। तो अगर भारतीय फिल्म पे अकॉर्डिंग बनाओगे, भारतीय लैंग्वेज में अगर फिल्म बनाओगे, तो भारतीय लोग जो देखेंगे उसको ज़्यादा समझेंगे। तो लेकिन अब तो उल्टा हो रहा ना, अब तो भारतीय फिल्म में इंग्लिश का यूज होता है ज़्यादा करके, लेकिन भारतीय जो कहानी होना चाहिए, जो स्टोरी होना चाहिए, जो भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जीवनी है, इससे रिलेटेड अगर कहानी रहेगा तो हर कोई जो है देखने में इंटरेस्ट पैदा करेगा और वो फिल्म बहुत ज़्यादा चलेगी। और जब ज़्यादा फिल्म जब चलती है ना, तो फिर फॉरेन में भी चलने की कोशिश होती है, ठीक है ना, कि एब्रोड में भी फिल्में चले। तो यही कारण, जब भारत में ही नहीं चलेगा तो एब्रोड में क्या चलेगा, फॉरेन में, विदेशों में हमारी फिल्में कैसे चल पाएगी, क्योंकि भारत में ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो सिर्फ अपना मकसद निकालने के लिए काम चलाओ कर रहा है ना, काम चलाओ टाइप का कर रहा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 23 क्वेश्चन से मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है, और आपको सवाल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक दो बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा और वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन वेबसाइट पे थोड़ा भी टाइम लगेगा, लेकिन आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, यहाँ पे टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टेक्ट करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ का ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ जाना, और मैं इसका पीडीएफ वहाँ पे शेयर करूंगा। ओके, दैट्स ऑल, टाटा बाय बाय। जो जिन्होंने लाइक नहीं करो तो फर्स्ट ऑफ लाइक दिस वीडियो, एंड जो हु कम्स फर्स्ट ईयर, सबसे पहले जो जिन्होंने आया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इससे जब भी मैं क्लास करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप ऑन टाइम जो है क्लास को अटेंड कर पाओ। तो फिलहाल दैट्स ऑल, बाय बाय, टाटा, ओके।